बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। एक्सरसाइज 1.1 जैसे कि आप सबको याद है हमने कंप्लीट कर ली थी। तो नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ डेफिनिशंस एंड एग्जांपल्स हैं वो हम आज देख लेते हैं। सबसे पहले है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस। अब सबसे पहली चीज़ क्वाड्रेटिक की मैं बात करूँगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको याद होगा कि हमारे पास पावर 2 होती है। अब जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए ना तो वो क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उसमें जो हायर पावर होती है ना वेरिएबल की, वो क्या होती है हमारे पास 2। और जब लीनियर की बात की जाए तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। जैसे आपको कहा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम ए को 0 पुट कर देना तो बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, लीनियर फंक्शन की फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लीनियर को डिफ़ाइन किया। लीनियर फंक्शन क्या होता है, नॉन लीनियर फंक्शन क्या होता है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब नेक्स्ट जो है ना हमारी एक्सरसाइज, वो ग्राफ, उसमें हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होगा वैल्यूज़ को। अब पीछे था ना जस्ट डोमेन, रेंज और कुछ सॉल्यूशंस थे। अब नेक्स्ट में डोमेन और रेंज आप कह सकते हैं कि एक सिंपल सी चीज़ हो जाएगी, और उस डोमेन और रेंज के जो आंसर आएंगे ना, डोमेन ले के रेंज वाले आंसर आते हैं ना, उनको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स में। आपने फ़र्स्ट ईयर में भी ग्राफ वाला एक चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको वो चीज़ याद हुई तो ये इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद कर लें तो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले लीनियर फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आप देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल x की पावर क्या है, 1 है। अभी मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी है। इस कॉल्ड लीनियर, इट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको बताई कि इसकी पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री क्या है, 1 है। फॉर एग्जांपल फंक्शन हमारे पास है x प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और दूसरा फंक्शन है g ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आर लीनियर फंक्शंस। क्योंकि दोनों में x की पावर 1 है तो दोनों क्या है, लीनियर। अब क्वेश्चन जो होंगे ना, आपको क्वेश्चन से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, और आप जब पॉइंट्स लगा के ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने ठीक बनाया है या गलत बनाया है। द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब जब भी लीनियर फंक्शन होगा ना, क्वेश्चन से पता चल जाएगा जहाँ वेरिएबल की पावर 1 होगी वो लीनियर फंक्शन है, और उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। एंड द स्लोप ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन इज़ द सेम। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द लीनियर फंक्शन इज़ आर। आर मीन रियल नंबर, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं फंक्शन हमने पीछे, अब ये चीज़ें पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये आप कह सकते हैं कि रफली यूज़ हो रही हैं। जो पीछे हमने पढ़ी थी ना चीज़ें, डोमेन, रेंज, रियल नंबर क्या होते हैं डोमेन में, ये चीज़ें। अब इसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह का लीनियर फंक्शन जो होगा ना, उसकी जो हमारे पास रेंज और डोमेन होगी ना, वो क्या होगी, रियल नंबर्स होंगे। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। सामने ग्राफ में भी फंक्शन दोनों का ग्राफ देख सकते हैं आप लोग, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, क्योंकि रियल नंबर जो सारे यूज़ होंगे, डोमेन भी रियल होगी और रेंज भी सारी क्या आएगी, रियल नंबर्स आएंगे। नेक्स्ट है नॉन लीनियर फंक्शन। A function that is non-linear is called a non-linear function. A non-linear function is a function whose plotted graph from a curved line. For example, quadratic function, cubic function, square root function and exponential function. अब इसमें कौन कौन से फंक्शन आ जाते हैं नॉन लीनियर फंक्शन में? हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, अब क्वाड्रेटिक पावर 2 वाले, क्यूबिक पावर 3 वाले, एक्स वेरिएबल एक्स की पावर 2, वेरिएबल एक्स की पावर 3, और स्क्वायर रूट का आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होगी। और उसके बाद एंड वाली चीज़ क्या उन्होंने कह दी, एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स में, ईटीसी इसी तरह के और फंक्शन भी। अब निकाल क्या चीज़ दी है, लीनियर फंक्शन के अलावा, मतलब कि वेरिएबल एक्स की पावर 1 के अलावा वाले जो सारे हैं वो क्या होंगे, नॉन लीनियर फंक्शन होंगे। द स्लोप ऑफ एवरी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ नॉन लीनियर फंक्शन इज़ नॉट सेम। अब इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि हर 2 पॉइंट का जो ग्राफ है ना वो सेम बने। पिछले में क्या था, लीनियर में दोनों का स्ट्रेट लाइन बनता था। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेम बने, किसी का अपवर्ड भी हो सकता है और किसी का डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब उन्होंने ए में डिफ़ाइन किया क्वाड्रेटिक फंक्शन को। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको जनरल फॉर्म बताई थी, यहाँ पे भी लिखी हुई है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक, इट इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स में भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया और जी ऑफ एक्स में भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। द डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ आर। इसमें भी डोमेन और रेंज क्या होगी, सिंपल रियल नंबर्स होंगे। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ यू शेप्ड। अब ये जो यू शेप्ड है ना, एंड इज़ पैराबोलिक इन नेचर। ये जो यू शेप वाला ग्राफ, ये जो आपके सामने बना हुआ है ना, ये वाला, ये दोनों, इनको हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। इसका आप कह सकते हैं कि इसका नाम है कि ये क्या है, पैराबोलिक शेप है।
अब इसमें देखें ना, उन्होंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें डोमेन की वैल्यूज़ पुट करके पॉइंट्स आते हैं। एक डोमेन वाला पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता देती हूँ, डोमेन आपकी स्टार्ट हो रही है, रियल नंबर्स हैं तो आप 1 ले लें, ठीक है। पहला पॉइंट 1 लिया, 1 पुट करने के बाद फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में जो आंसर आएगा ना वो आपका दूसरा पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल आंसर आपका आ गया 2, तो 1,2 लिखेंगे, एक पॉइंट बन गया। अब आपको पता है 1 क्या होगा x की वैल्यू और 2 क्या होगी y की वैल्यू। y में जाके 2 का पॉइंट लगाएंगे और x में जाके 1 का। इसी तरह अगर नेगेटिव आंसर आता है तो पहली जो वैल्यू होती है वो x की होती है, वो हमें माइनस वाली साइड पे, और जो प्लस वाली x की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव साइड पे। इसी तरह नेगेटिव y वाली नेगेटिव वाली साइड पे और पॉजिटिव y वाली पॉजिटिव वाली साइड पे। समझ आ गई होगी। द डोमेन एंड रेंज भी होगी, इसकी भी रियल नंबर यू शेप्ड की भी आपको समझ आ गई है। अब ज़रूरी नहीं कि ग्राफ दोनों का अपवर्ड बने, ज़रूरी नहीं दोनों का डाउनवर्ड बने, बस शेप इस टाइप की होगी इन फंक्शंस की। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट में लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया, वेयर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर रूट फंक्शन। x की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, मतलब 0 नहीं होगी, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, माइनस में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? पीछे हम पढ़ चुके हैं डोमेन और रेंज में कि जब माइनस में चली जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन डिपेंड्स अपॉन इट्स फॉर्मेशन। अब इसकी जो डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन है वो इस फॉर्मेशन पे, आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि इसकी जो डोमेन होती है वो हम ऐसा नंबर नहीं लेते कि ये कम्प्लेक्स रूट में चला जाए। ओके, अब नेक्स्ट है प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू एक्स पावर n। अब इन्होंने ना जस्ट x की पावर n लिया, ना उन्होंने कहा है पावर 1 है, ना उन्होंने कहा है पावर 2 है, ना कहा है पावर 3 है। For plotting the graph of the function, we take different integral values of n. For example, the table for the function, अब उन्होंने कहा है क्यूबिक फंक्शन लिया है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उन्होंने यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है टेबल फॉर्म में। पहले आपको याद होगा जब आप लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे तो उन्होंने कहा कि डोमेन में से ना अपने मर्ज़ी के नंबर लेने हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 0, 0.512, आप 0, 1, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने 0, 0.5, 1 और 2 ले लिया। अब फंक्शन में भी पुट कर दिया जी ऑफ एक्स, उन्होंने प्लस, देखिए ना y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्यूब है, तो प्लस वाले को हमने ले लिया एफ ऑफ एक्स और माइनस वाले को ले लिया हमने जी ऑफ एक्स। तो अब देखें ये 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये डोमेन और रेंज की बात होगी। अब यहाँ पे जाके ना आपने सारे पॉइंट्स ये ग्राफ में जाके ना प्लॉट कर देने हैं, इसमें लिख देने हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर है तो ये वाला यहाँ पे लाई कर है। वो ऑब्जर्व दैट ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हैव द सेम शेप बट ऑपोजिट बिहेवियर। क्योंकि जाहिर है आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ऊपर वाली साइड पे जा रही हैं और नेगेटिव वाली वैल्यूज़ कहाँ पे आएंगी? डाउनवर्ड साइड पे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, अब उन्होंने फॉर n इज इक्वल टू n की वैल्यूज़ और ले ली हैं तो उसके लिए भी उन्होंने ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हम अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2 लें तो ग्राफ हमारा किस तरह का बनेगा। अब यहाँ पे फ्रॉम द अबव ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 0, x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि सिंपल बन रहा है। x की पावर 1 क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में से भी बाइसेक्ट करेगा और थर्ड में से भी। और द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर -1 इज़ अ हाइपरबोला पासिंग थ्रू फर्स्ट, क्योंकि ये पावर माइनस में चली गई है और ये जस्ट फर्स्ट से क्या करेगा? पास करेगा एंड थर्ड से भी। इसी तरह इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और नेक्स्ट एग्जांपल्स भी, तो आपने कोशिश करनी है ये सारी एग्जांपल्स सॉल्व करनी है क्योंकि सामने सॉल्व हुई पड़ी हैं। आप देख के जैसे ही ग्राफ बनाने लगेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए ना अब आपने ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ, ये आपने नोटबुक पे चीज़ें लिख लेनी है पॉइंट्स, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ना ये पॉइंट्स यूज़ होंगे। क्यों यूज़ होंगे वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के साथ भी बता दूँगी और यहाँ पर भी बता देती हूँ। ए क्या है? द कोफिशिएंट ए affects the direction and width of the parabola if a greater than 0। a की वैल्यू क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात हो रही है, जो आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। वहाँ पे अगर a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, तो वो जो पैराबोला होगा ना वो अपवर्ड साइड पे होगा। ये चीज़ें आपको अगर याद होगी ना तो आप क्वेश्चन को देख के बता सकेंगे और ख़ुद से बना भी लेंगे, जस्ट पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 होगी तो अपवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन अगर a की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। पैराबोला वही शेप यू वाली। नेक्स्ट है बी,
This coefficient affects the position of the vertex horizontally and the slope of parabola is at the vertex. अब जो b की वैल्यू है ना वो लेफ़्ट और राइट को के पैराबोला लेफ़्ट साइड पे जा रहा है या राइट साइड पे. c के लिए है कि दिस इज़ द y इंटरसेप्ट सो द पॉइंट 0c इज़ ऑन द पैराबोला. c के लिए उन्होंने कहा है कि ये पॉइंट जो होगा ये पैराबोला के ऊपर ही लाई करेगा और x इज़ इक्वल टू -b/2 इज़ द इक्वेशन ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फार्मूला भी आपने याद रखना है. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने देख लेनी है और सॉल्व भी कर लेनी है. नेक्स्ट है ड्राइंग ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स. यहाँ पे पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है. ये प्रोसीजर आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है. याद कर ना भी सकें तो कम से कम कुछ पॉइंट्स इसमें से बना लें जैसा कि प्रोसीजर में लिखा हुआ है. अब ऊपर जो ड्राइंग ग्राफ यूजिंग फैक्टर्स लिखा हुआ है वहाँ पे जस्ट ये लिखा हुआ है कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका जो फंक्शन है वो ज़ाहिर है ग्राफ पैराबोला में होगा. दिस ग्राफ्स कैन बी ट्रिकी टू स्केच मैनुअली बट फैक्टरिंग द क्वाड्रेटिक गिव्स अस ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन we need to do so successfully. प्रोसीजर में लिखा हुआ है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है. नाउ इफ़ वी कैन फैक्टर इक्वेशन 1 इन द फॉर्म, हमने फैक्टर्स बना लिया. आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स बना सकते हैं. x इज़ इक्वल टू हमने x1 ले लिया और x इज़ इक्वल टू x2. ये यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है कि x1 एंड x2 आर द x इंटरसेप्ट. ज़ाहिर है इन अदर वर्ड्स ग्राफ विल इंटरसेप्ट एट x एक्सिस एट x1 एंड 0 एंड x2 एंड 0. इसी तरह से द कांस्टेंट c टेल्स अस व्हाट द y इंटरसेप्ट विल बी. मोर स्पेसिफिकली द कांस्टेंट फॉर्म c वेदर आवर पैराबोला विल ओपन अप और डाउन. इफ़ a इज़ पॉजिटिव, ये जो अभी पीछे पॉइंट्स मैंने बताया ना, a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा, और अगर a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा. इसके आगे कुछ इसकी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं तो आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को देख लेना है कि ये पैराबोला पॉइंट्स ये सारी चीज़ें ये देखें ना यहाँ पे जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना. अब 2 x एक्सिस पे होगा और जो 0 है वो कहाँ पे लाई करेगा, y में, और 6 x एक्सिस पे और 0 कहाँ पे, y में. 0 वैसे आलमोस्ट ओरिजिन के लिए ही यूज़ हो रहा था. वर्टेक्स x की वैल्यू के लिए फार्मूला लिखा हुआ है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 भी आप लोगों ने देख लेनी है. उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन है, y इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखा हुआ है. इसमें भी आपने फंक्शन की वैल्यूज़ पुट कर देनी है. ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे शो भी हो रहा है कि इट कैन बी इन्फर्ड दैट फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x द फंक्शन रिमेन्स पॉजिटिव. अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन 2 लीनियर फंक्शंस. अब कोई भी 2 लीनियर, अब आपको स्टार्ट में पहले हमने लीनियर फंक्शन के ही ग्राफ पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. अब यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन 2 लीनियर पॉइंट्स, जाहिर है 2 लीनियर फंक्शन होंगे, दोनों का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. और जहाँ पे वो दोनों स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही होंगी, दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, वो हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिटवीन 2 लीनियर फंक्शंस. यहाँ पे डिटेल में सारा कुछ सॉल्व हुआ पड़ा है तो आप लोगों ने यहीं से देख लेना है. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली फ्रॉम डेली लाइफ. तो 2 एयरप्लेन्स आर मूविंग अलॉन्ग द पाथ्स रिप्रेजेंटिंग f of x एंड g of x रिस्पेक्टिवली. ड्रा द ग्राफ ऑफ पाथ्स. तो आपने क्या करना है, इन दोनों के ग्राफ्स को क्या करना है, ड्रा करना है. तो वो कहाँ पे जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे ये 6 और 8 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़.